हेलो फ्रेंड्स। तो भाई देख सकते हो आज 2023 हिंदी का पेपर था। ये क्लास 10th का पेपर है आपका, ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम का। देख सकते हो पेपर का कोड आपका 801 DF है, ठीक है। 2023 का हिंदी का पेपर है आपका। देख सकते हो पूर्णांक आपका 70 नंबर का था, ठीक है। और आपका समय कितना था भैया? 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया गया था। तो ये आपका पूरा हिंदी का पेपर है, ठीक है। तो देख सकते हो इसको हम देखते हैं। तो हिंदी का पेपर था आपका। तो प्रारंभ के 15 मिनट जैसा आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो पूरा पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देख सकते हो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, 20 क्वेश्चन इस बार आने थे तो 20 ही आए थे आपके 20 क्वेश्चन। देख सकते हो सेक्शन नंबर 1 खंड आ जो था, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बहुविकल्पी। हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? हंस पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे भैया? मुंशी प्रेमचंद्र। आपको पता होगा हंस पत्रिका के प्रथम संपादक जो थे वो मुंशी प्रेमचंद जी थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसे OMR सीट पे भरना था, ठीक है। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, मतलब कौन से शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार? तो भगवती चरण शर्मा हो जाएंगे इस पे, ठीक है। ठीक, सॉरी, भगवती चरण वर्मा। तो नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना? अगला क्वेश्चन, तो नीड़ का निर्माण फिर जो आपकी किस विधा की रचना है? तो वो आत्मकथा विधा की रचना, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन था ये वाला भी, ठीक है। तो ये देख सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। चेखव एक इंटरव्यू किसने लिखा है? राजेंद्र यादव जी ने, ठीक है। राजेंद्र यादव जी ने चेखव एक इंटरव्यू रचना लिखी है, ठीक है। फिर है ध्रुव स्वामी नाटक। तो ये तो आपको पता होगा जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है। ध्रुव स्वामी नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर हर साल, ठीक है। तो सिंपल जयशंकर प्रसाद जी हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो, रीतिकाल की रचना है। रीतिकाल की कौन सी रचना है? ठीक है, रीतिकाल की रचना कौन सी? इस पे आपकी रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो है रीतिकाल की रचना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका डी नंबर सही हो गया। इसी प्रकार से सातवां देखो, कह रहा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था भैया? सन 1943 ईस्वी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो बढ़िया पेपर आया था, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपको दिए गए थे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसी प्रकार से अगला देखो, लोकायतन के रचनाकार है। लोकायतन के रचनाकार जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, 9वां नंबर आपका, बहुरी अकेला की रचनाकार है। बहुरी अकेला, तो इसके रचनाकार कौन है भैया? अशोक वाजपेयी जी हमारे बहुरी अकेला के रचनाकार, ठीक है। फिर इसी प्रकार से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, रीतिकाल किस समय अवधि में माना जाता है? जो रीतिकाल है आपका किस समय, इसकी समय अवधि क्या है? तो इसकी समय अवधि जो है 1643 से 1843 ईस्वी तक है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, रस का आपका पूछा गया, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव तो पता है यार, हास होता है, ठीक है। हास का हास और करुण का शोक, ठीक है। इसी प्रकार अगला देखो, जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए या तुलना की जाए तो वो अलंकार कौन सा होता है? उपमा अलंकार। समानता मतलब उसकी उपमा की जाए तो वो उपमा अलंकार होगा, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन, आसान पेपर था, ठीक है। अगला देखो, रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद में कितनी मात्राएं होती? 24 मात्राएं होती है आपके रोला छंद में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी देख लो। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन आपका, अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। क्या क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर आपका, कि अनुग्रह में उपसर्ग कौन सा है? तो यही जो शुरुआत वाला अनु है यही आपका उपसर्ग होगा और लास्ट वाला प्रत्यय होता है, ठीक है। अगला आई में आपका, आई प्रत्यय जोड़कर बनाइए, ठीक है। तो आपका वही लिखाई हो जाएगा क्योंकि आई इस पे लास्ट पे आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में द्विगु समास है, ठीक है। पंचवटी में द्विगु समास। अगला, सूरज का तत्सम रूप है। तो सूरज का तत्सम रूप कौन सा है? सूर्य। सूर्य जो है सूरज का तत्सम रूप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है स्वागतम का संधि विच्छेद है। स्वागतम का संधि विच्छेद करना तो आसान है, सु प्लस आगतम, ठीक है, एकदम आसान, सु प्लस आगतम। फिर है 19 नंबर, फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन बताइए, ठीक है। तो फलात शब्द की विभक्ति कौन सी? पंचमी विभक्ति एक वचन है शायद, ठीक है। हाँ, फलात शब्द की विभक्ति पंचमी विभक्ति एक वचन है, ठीक है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, हसति शब्द का पुरुष एवं वचन है। हसति का, ठीक है। हसति का आपका प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है, हसति शब्द का। तो भैया ये 20 क्वेश्चन थे जो कि आपको MR सीट पे लिखने थे और 20 नंबर आपको मिलने थे, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन आए थे इस बार। आप 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 2 गद्यांश दिए जाते हैं पेपर पे, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। देख सकते हो ये गद्यांश आपको दिया गया है। आपको इनमें 3 क्वेश्चन करने, देखो कहा गया ना 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 3 क्वेश्चन आपको नीचे ये तीनों दिए गए हैं, ठीक है। पाठ का लेखक, रेखांकित की व्याख्या, और कहा गया बापू की क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया था। तो ये वाला भी आपका 5 नंबर का था। या बीच में आप देख सकते हो, नीचे देखोगे, ठीक है, पेपर पे अगर आप नीचे की बात करें तो नीचे देखो तो उस पे अथवा लगा हुआ है, ठीक है। तो 5 नंबर का था आपका।
सॉरी 3 दूनी 6, 6 नंबर का था, सॉरी, ठीक है 6 नंबर का था आपका। तो देखो अथवा लगा था, चाहे ऊपर वाला कर लो संदर्भ व्याख्या, चाहे नीचे वाला कर लो, इन तीनों प्रश्नों के आपको उत्तर देने थे, 6 नंबर आपको मिलने थे। 3 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आसान था, आसानी से आप कर सकते थे, ठीक है। तो देखो ये था आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, चाहे ऊपर वाला कर लेना भैया, चाहे नीचे वाला कर सकते थे, ठीक है। तो आसान था। अब अगला देखो, अगला है आपका 22 नंबर क्वेश्चन की पद्यांश, पद आपको पद्यांश दिया गया है, उस पे आपको व्याख्या करनी, चाहे इस पे भी वही सिस्टम 6 नंबर का है, का नंबर वाला कर लो, चाहे नीचे आपको फिर अथवा दिया है चाहे उसको कर लो, ठीक है। देखो इसका कर सकते हो आपका, या नीचे आपको अथवा में दिया गया है, देखो इन 3 प्रश्नों को करना है, चाहे ऊपर वाला कर लो या नीचे भी आपको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इन 30 प्रश्नों के उत्तर दे दो, या नीचे ये है आपका मणिमय कनक नंद के आंगन, ठीक है। तो इसको भी कर सकते हो, किलकत कान घुटुरवन आवत, इस वाले को भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो देख सकते हो, चाहे ऊपर वाला कर लो चाहे नीचे वाला, 6 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो 6 नंबर ये देख सकते हो, आसानी से आप कर सकते हो। तो आसान पेपर था भैया, देख सकते हो। अगला देखो 23, इस पे आपको क्या करना है, अनुवाद लिखना है, इस जो संस्कृत में दिया गया इसका अनुवाद लिखना है। 2+3 मतलब 5 नंबर का है, ठीक है। तो आपका संदर्भ सहित अनुवाद लिखना है इसका, चाहे ये वाला कर लो, या नीचे आपको ये दिया गया है वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, ठीक है। इसका भी कर सकते हो, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी का, ठीक है। चाहे ऊपर वाला कर लो चाहे नीचे वाला, 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो अगला क्वेश्चन 24 नंबर, इस पे आपको श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद लिखना है। ये दोनों श्लोक आपको दिए गए हैं, देखो 2 नंबर का है, 2+3, हाँ ये भी 5 नंबर का ही होगा, ठीक है। तो आप चाहे ये वाला श्लोक कर लो चाहे नीचे वाला श्लोक कर लो, इस पे भी आपको संदर्भ सहित अनुवाद ही लिखना है, ठीक है। तो आसानी से आप लिख सकते थे, ठीक है। तो ये पेपर था आपका। फिर देखो वही आपके खंड काव्य आए थे, ठीक है। खंड काव्य आते हैं ना एग्जाम में, तो वही किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, मतलब जो आपके स्कूल में आपने पढ़ा हो वो खंड काव्य लिखना है। मुक्ति दूत पढ़ा है तो मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर को पढ़ा है तो ज्योति जवाहर लिख सकते हो, ठीक है। मतलब जो खंड काव्य, आपको सारे ऑप्शन दिए गए थे, देखो नीचे तक दिखाते हैं आपको। अगले पेज पे देखो, यहाँ पे आपको ये अग्र पूजा, मातृभूमि, मतलब जितने आपने जो पढ़ा हो वो लिखो, इनमें से केवल करना एक ही है, ठीक है। सब न करना, एक ही करना है केवल। तो जो आपको आता हो वो कर दो, ठीक है। तो ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन था आपका, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, ठीक है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन ही करना है, ठीक है। तो इतनी बात हो गई। अब ये खंड काव्य आप आसानी से कर लोगे, केवल एक क्वेश्चन जो करना है आपको, ठीक है, जिसमें से एक ही करना है हमें, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो जाएगा। अब आगे देखो, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है आपका जीवन परिचय। जीवन परिचय पूछा जाता है हर साल। किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए, जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। याद नीचे कवि का भी लिख सकते हो, नीचे भी दिया गया आपको। 5 नंबर का क्वेश्चन था ये आपका, का नंबर, ठीक है। तो आपको इन तीनों कवियों, इन तीनों लेखकों में किसी एक लेखक का करना है, और नीचे वाले में इन 3 कवियों में से किसी एक कवि का करना है, ठीक है। देख सकते हो पूरा, मतलब ऊपर नोट पढ़ लिया करो, एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना लिखिए, ठीक है। अगला देखो, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ, मतलब आपने जो श्लोक याद किया उसको लिखना है। श्लोक आता है 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो श्लोक हर बार ज्यादातर आता है, ठीक है। तो श्लोक याद करके जाना चाहिए था, तो उस पे श्लोक लिखना होता है। और जो आपके क्या कह रहे हैं इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है, वो लिखना है। अब इस पे आपको क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। संस्कृत में आपको प्रश्न पूछे गए, इनके उत्तर देने हैं, ठीक है। तो आपके ये 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, जिसमें से केवल 2 क्वेश्चन करने हैं, 2-2 नंबर के, ठीक है। दो दो दूनी 4 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। ये 28 नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का भैया निबंध पूछा गया था आपसे। इन पांचों में आप किसी का भी निबंध लिख सकते हो, आतंकवाद, कारण एवं निवारण, ठीक है। 9 नंबर मिलते हैं आपको। तो देख सकते हो, आसानी से आप कर सकते हो भैया, ठीक है। तो ये था आपका भैया हिंदी का पेपर, देख सकते हो, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ लाइक भी कर देना, ठीक है। तो वीडियो का लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।